हालों में अलाशी फेंकने वाले हो जाएं होशियार। अब 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है। अलाशी फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड भी कायम किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ है। दिनों जहां पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार किया गया। मरीम नवाज के ड्रेन, केनाल और इलाकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत है। बोनी आला सफाई पर इनाम और सताइश, जबकि शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात का प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आला ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनुआ मकामात पर बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम। वज़ीर-ए-आला की हर शहर में ड्रेन, केनाल और दीगर मकामात की खसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। रेलवे कॉलोनीज, कंटोनमेंट एरियाज और कमर्शियल मार्केटों की सफाई का एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने ब्रीफिंग दी। 9 ज़िलहज को मरकजी शाहराहों और चौराहों की सफाई की जाएगी। बाकियात और आलाइशें डालने के लिए शॉपिंग बैग मुहैया किए जाएंगे। सुथरा पंजाब अमला डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। नमाज़ी ईद के इज्तिमा और मसाजिद में अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा। सूबा भर में ईद सफाई ऑपरेशन में 1,76,000 सैनिटरी वर्कर्स और 8,000 से ज्यादा आरजी कारकुन हिस्सा लेंगे। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए सूबे भर में 4500 कैंप कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा का अमल होगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के अलाशी ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मखसूस मकामात के अलावा कहीं और मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकती। सूबाई वज़ीर इत्तलात असद बुखारी के सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सफाई के हवाले से खुसूसी अहकामात दिए हैं। मंडियों में व्यापारियों के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए गए हैं। ज़ीशान रफीक बोले, आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 1,20,00,000 बैग तकसीम किए जा रहे हैं। 1,84,000 सेंट्री वर्कर्स ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। मवेशी मंडियाँ जो हैं वो इस वक्त हर जगह पर जो है मौजूद हैं और जो मखसूस मकामात हैं जहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त दी गई है, उसके अलावा मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाने की इजाज़त कहीं और नहीं दी गई है। वहाँ पर सफाई के जो है वो इंतज़ामात जो है वो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंतज़ामात जो है वो देखने में मिलते हैं। और सुथरा पंजाब जो है वो यकीनन चीफ मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ही है, लेकिन उसकी वो पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी दी जाती हैं। और इसीलिए मुख्तलिफ सूबे भी जो है हमारे वो भी इस हवाले से तफसीलात जब जो है वो हासिल करने की बात करते हैं तो उनको यकीनन वो भी दे जाती हैं। व्यापारी जो हैं तमाम उनको भी सहूलतें वहाँ दी गई हैं। टोटल ये जो बैग्स आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमने 12 मिलियन बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है ना ये बनाए हैं, जो कि लोगों के घरों में भी तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे जो कैंप्स हैं वहाँ से भी लोग लेके जा सकते हैं और इवन मसाजिद के बाहर से भी हमने लोगों को तकसीम करेंगे जी। इस पूरे ईद ऑपरेशन के सिलसिले में जो कुछ फिगर्स आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। इस ईद ऑपरेशन जो इस साल हम करने जा रहे हैं, इसमें टोटल 1,84,000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स जो है ना वो इसमें इसका हिस्सा होंगे। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में चहल पहल, बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर मंडी में मौजूद, लेकिन कीमतें आसमान पर। व्यापारियों ने खरीदारों को राग़िब करने के लिए ऊँटों को नक्शो निगार और खूबसूरत मालाओं से सजा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अदायगी के लिए शहर की मवेशी मंडियों में रौनकी उरूज पर हैं। मंडियों में गाय, बैल, बकरे और दुम्बे दस्तयाब, बड़ी तादाद में ऊंट भी तवज्जो का मरकज। शाहपुर कांजरा मंडी में छोटे जानवर का रेट 1 से 5 लाख और बड़े जानवर का 4 लाख से 50 लाख रुपए तक जा पहुंचा। बच्चे बड़े सभी बड़ी तादाद में मंडी में पहुंचकर मुनासिब और तगड़ा जानवर तलाश करते नजर आए। बच्चों का कहना है कि आज अपनी पसंद का जानवर कुर्बानी के लिए जरूर घर लेकर जाएंगे और खूब खिदमत करेंगे। व्यापारी कहते हैं कि खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात बढ़ने के बाइस जानवरों की कीमतें भी बढ़ी हैं। खिदमत करते हैं, बहुत पंखे लंगे होंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत शौक नाल सांभे ने इन्हां नूं ते हुण शहरी तां कहंदे ने सानूं एवें दे के चले जाओ, साडा मूड नहीं हैगा। बड़े खर्चे होए ने, 40-40 हज़ार रुपया गड्डी का किराया होंदा है, असीं किस तरह ना दे के जाइए। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें दुगनी मांगी जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत भाव ताव करना पड़ रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद उन्हें खूबसूरत मालाओं, झांझरों और फूलों से
सजाने का शौक भी शहरियों में खूब देखा जा रहा है। इसी शौक को पूरा करने के लिए मवेशी मंडियों में ज़ेवरात के खुसूसी स्टॉल्स भी सज चुके हैं। शहरी अपने जानवरों को मुनफरिद और नुमाया बनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ रहे। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। पानी का जानवर सबसे मुनफरिद कैसे नजर आए? शहरी अपनी पसंद के जानवर खरीदने के बाद इन्हें खूबसूरती से सजाने के लिए जेवरात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। रंग बिरंगी नीली, पीली, सब्ज और सुर्ख फूलों से बनी खूबसूरत मालाएं, चमकती झांझरें, दीदा जेब, पट्टे और दीगर आराइशी सामान खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरी अपने जानवरों के लिए मुकम्मल सेट खरीदने में मसरूफ हैं, जिनमें झांझर, मालाएं, गानी, पट्टा और दीगर मवेशी मंडियों और बाजारों में जानवरों के जेवरात की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बकरे का पट्टा 150 से 200 रुपए तक, जबकि गाय और बकरे के लिए झांझरें 250 रुपए में दस्तयाब हैं। गानी 150 और मुरा 350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह रंग बिरंगी मालाएं 100 से लेकर 500 रुपए तक फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है ईद नजदीक आते ही काम अरूज पर है। पिछली दफ़ा से इस दफ़ा सामान काफ़ी ज़्यादा बिका है, सेल हुआ है। सेट वगैरह गायें, भैंस, बकरों के बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत रश है। रात को भी धूप है, गर्मी है, लोग कम है, रात को ज़्यादा रश हो जाता है। जानवरों के लिए जेवरात खरीदते शहरी महंगाई का शिकवा करते भी नजर आते हैं। ईद वास्ते बकरा खरीदा है कि छोटा जिहा गानियां गुनियां लैन आए हैं। असीं गानियां गुनियां ले हथ नहीं लान देंगे, महंगाई इन्नी है, कोई 400-500 रुपया खर्चा है, कोई मतलब हासिल कुछ नहीं होया। कुर्बानी के लिए मतलब अच्छा लिया है, एक बड़ा खूबसूरत, उसके लिए और खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ें खरीदने आए हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसे प्यार से जिस तरह पाला है, तो इस तरह अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल करे और उनके लिए चीज़ें जो लेने आए ना वो और खूबसूरत लगे। कुर्बानी के जानवरों को सजाने की रवायत हर साल ईद कुर्बान की रौनकों में इजाफा करती है। शहरी अपने जानवरों को मुनफरिद बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे इन स्टॉल्स पर भी खूब चहल पहल देखने में आ रही है। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और जेवरात से सजाने का शौक शहरियों में खासा मकबूल है, जो न सिर्फ अपने जानवर की भरपूर देखभाल करते हैं बल्कि इनके साथ जज्बाती वाबस्तगी भी रखते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब ने भी ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाक की तरह पंजाब में भी 3 छुट्टियाँ होंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 26 ता 28 मई तक तातील का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर के मुताबिक मंगल ता जुमेरात सरकारी तातील है। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने भी ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाक की तरह पंजाब में भी 3 छुट्टियाँ ही होंगी और हुकूमत पंजाब की जानिब से 26 ता 28 मई तक तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर के मुताबिक मंगल ता जुमेरात सरकारी तातील है। नाज़रीन, बकरीद पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निपटने के लिए सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के इंतजामात मुकम्मल। अफसरान समेत 17,000 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स और स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की गई हैं। आलाइशों की तलफी के लिए एजेंसी ने ईद उल अज़हा का सफाई प्लान तश्कील दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर ने ईद उल अज़हा का सफाई प्लान जारी कर दिया। अफसरान समेत 17,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। शहरियों को 15 लाख से ज्यादा माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। शहर में 319 ईद कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। 103 आरजी कलेक्शन पॉइंट जबकि 4 डंपिंग साइट फाल कर दी गई है। आलाइशों को तलब करने के लिए लखोडैस, सगियां, टिब्बा और सुंदर में डंपिंग साइट्स कायम की गई हैं। ऑपरेशन कंट्रोल रूम में 24 घंटे गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। नहर में अलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिबदीन का कहना है कि 1500 जामे मस्जिद, ईदगाहों, 268 कब्रिस्तानों और तमाम कमर्शियल मार्केटों में सफाई सुथराई यकीनी बना रहे हैं। वर्कर्स की हाजिरी और गाड़ियों की बाकायदा ट्रैकिंग को यकीनी बनाया जाएगा। 17,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स, 5,000 से ज्यादा ड्राइवर्स और 1,000 स्पोर्ट्स स्टाफ समेत 23,000 से ज्यादा का अमला 3 शिफ्टों में काम करेगा। शहर की 189 कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई ईद के तीनों दिन यकीनी बनाई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा करीब परदेसियों के अपने घरों को वापसी शुरू। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश, हर तरफ गहमा गहमी। परदेसियों की नस्लें अब सिर्फ अपने घरों और प्यारों पर मरकूज है। ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। टिकट्स का असूल मुश्किल बन गया है। ट्रेनों की लेट्स
आमदन से भी मुसाफिर परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश, शहरियों का आबाई इलाकों का रुख। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ईद का रश, प्लेटफॉर्म्स मुसाफिरों से भर गए। रेलवे हुकाम की जानिब से ईद रश के पेश नजर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। लाहौर से कराची, कोयटा, पिशावर और मुल्तान जाने वाली ट्रेनें भर गईं। ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। टिकटों का हसूल मुश्किल बन गया। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। दूर दराज से स्टेशन पहुंचने वालों को ताखीर का इल्म बाद में होने लगा। मुसाफिरों का शिकवा, रेलवे इंतजामिया बर वक्त आगाह नहीं करती। सियालकोट से हम लोग ड्राइव करा के 6000 रुपये भर के इधर आए हैं। अब इधर से जब ट्रेन टाइम टेबल से ना जाए तो फ़ायदा क्या हमारा, यानी कि इतनी दूर से आने का। जब बुकिंग करवाते हैं उस टाइम तो उस पर नंबर लिख लेते हैं हमसे लोग, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज नहीं देते ये लोग। उनको चाहिए कि कोई मैसेज करें ताकि हम मुसाफिर आए परेशान ना हो। जी अभी हम पहुँचे हैं, हम जा रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, तो कोई पता नहीं कि किस टाइम ट्रेन आ रही है। शहरियों ने ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने, बर वक्त सफर यकीनी बनाने और ईद स्पेशल ट्रेनों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक का लारी अड्डे का हंगामी दौरा। ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग पर 20 से ज़ायद ट्रांसपोर्ट अड्डे सील, जबकि 6 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। नाकिस कारकर्दगी पर एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, मुशीर ज़ीशान मलिक और डीसी लाहौर ने मुसाफिरों से गुफ्तगू की। ओवर चार्जिंग पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। ओवर चार्जिंग मुसाफिर बसों की छतों पर बिठाने पर 20 से ज़ायद ट्रांसपोर्ट अड्डे सील कर दिए गए। नाकिस कारकर्दगी पर एडिशनल और एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था मुसाफिरों के इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की सदारत वास्ते की तैयारियों बारे अहम इजलास हुआ है। ईद के अयाम में सुबह भर में पानी की फराहमी के औकात बढ़ाने का फैसला किया गया है। कुर्बानी के जानवरों के लाशों को नालों में फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। फील्ड अफसरान की मौजूदगी यकीनी बनाने और हाथ से सख्त रखने का फैसला है। वज़ीर हाउसिंग का कहना है वास्ता पंजाब को अपनी तमाम मशीनरी, अफराधी कुव्वत, फील्ड टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। अहम मकामात, गुंजा, नबातियों, नशेबी इलाकों में खुसूसी टीमें तैनात होंगी। शहरियों को बदबू और पानी जमा होने से बचाने के लिए फील्ड टीमें मुतहरिक नजर आएंगी। वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज और डीजी वास्ता पंजाब तैयब फरीद भी इजलास में मौजूद थे। ईद उल अज़हा पर पानी की तातुल फ्राहमी और निकासी का हंगामी प्लान तलब किया गया है। वास्ता लाहौर के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सीवरेज मसाइल से निमटने के लिए खुसूसी टीमें बन गई हैं। एमटी वास्ता गुफरान अहमद का कहना है कि अवामी खिदमत में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। वासा लाहौर ने ईद उल अजहा के मौके पर पानी की बिला तातुल फ्राहमी और निकासी का हंगामी प्लान नाफिज कर दिया। एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास ईद ऑपरेशन मानसून तैयारियों का जायजा लिया गया। प्लान के तहत ईद के पहले रोज ट्यूबवेल सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक चलाए जाएंगे। पानी की फ्राहमी का तीसरा मरहला शाम 5 से रात 9 बजे तक फाल रहेगा। दूसरे रोज भी पानी की फ्राहमी का खसूसी शेड्यूल और ईद के बाद मामूल के औकात कार भी जारी। मसाजिद, ईदगाहों और कुर्बानी के मुकामात के इतराफ सीवरेज मसाइल से निमटने के लिए खसूसी टीमें बना दी गयी। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद ने कहा कि ईद के दिनों में ऑपरेशनल स्टाफ की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कुर्बानी की आलाइशों को ड्रेनों में जाने से रोकने के लिए मैकेनिज्म भी तश्कील दे दिया। हर डिपार्टमेंट को वाज़ेह हदायत दी उन्होंने, जो भी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि वो फुलफिल करें और ईद पे किसी किस्म का भी किसी भी शहरी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा प्लान है। उस दिन ट्यूबल टाइमिंग्स भी हमारी को काफ़ी ज़्यादा हमने एनहांस की हैं ताकि थ्रू 24 आवर्स जो है आपको पानी अवेलेबल हो। वासा हुकाम के मुताबिक मानसून बारिशों के पेश नज़र नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के फौरी खराज के लिए भी तमाम वसाइल बरोए कार लाने का फैसला किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहरियों के हिफाजत के लिए पहली बार मुनफरिद इकदाम। वास्ता ने शहर के 2000 से ज़ायद मैन होल्स में खुसूसी सेफ्टी नट्स नस्ब कर दिए हैं। 300 किलोग्राम वज़न बर्दाश्त करने वाला सेफ्टी सफाई में भी रुकावट नहीं बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए।
واسا لاہور نے شہریوں کو کھلے گٹروں میں گرنے سے بچانے کے لیے اہم منصوبے کا آغاز کر دیا۔ پہلی بار شہر کے 2000 سے زائد مین ہولز کے اندر خصوصی سیفٹی نیٹس لگا دیے گئے۔ خصوصی حفاظتی جال 300 کلو تک وزن برداشت کر سکتا ہے، جو کہ گٹر کی صفائی میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گا۔ ڈائریکٹر واسا مدثر جاوید کا کہنا ہے کہ کھلے مین ہولز کے باعث متعدد شہری جان کے باسی ہار چکے۔ اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے سیفٹی نیٹ منصوبہ شروع کیا گیا۔ 1500 سے 2000 کے قریب جو ہے وہ سیفٹی نیٹس لگا چکے ہیں، اور پلان یہی ہے کہ اگلے 2 مہینے میں ہم 20 to 30% جو کوریج ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ کنجسٹڈ جو ایریاز ہیں، جہاں پر زیادہ لوگ ہیں، جہاں پر زیادہ بچوں کی موومنٹس ہوتی ہے، اس پر ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر جو گلبرگ کی ایک گلی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہوں گے کتنی کلوز ویسینٹی میں گھر موجود ہیں، اور بچوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہاں پر مین ہول میں گرنے کا۔ تو اس وجہ سے ہم نے فوکس کیا ہے ان سٹریٹس کو جہاں پر زیادہ کنجیشن ہے، جو چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لائفز کو سیو کیا جا سکے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے مزید مین ہولز کو بھی مرحلہ وار حفاظتی نظام کے تحت لایا جائے گا، تاکہ ممکنہ حادثات سے قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے لیے اربوں روپے کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف تجویز۔ نئے مالی سال میں عوام پر ٹرانسپورٹ ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریونیو جنریشن کا ذریعہ بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے ساتھ ہی پنجاب میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے سخت مالی اہداف کا خاکہ سامنے آیا ہے۔ سرائے کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کو نئے مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا بڑا ہدف دینے کی تجویز ہے، جس کے تحت موٹر وہیکلز، روٹ پرمٹس، جرمانوں اور چالانوں سے اربوں روپے اکٹھے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سرائے کے مطابق حکومت پنجاب مجموعی ٹرانسپورٹ ٹیکس وصولیوں میں 30% اضافے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹوکن ٹیکس، فٹنس سرٹیفکیٹس اور مختلف کلیئرنس چارجز میں اضافے کی تجاویز بھی زیر بحث ہیں۔ سرائے کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مستقل ریونیو جنریشن ماڈل کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے، تاکہ مالی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کی 1421 یونین کونسل سرکاری دفاتر سے محروم ہیں اور لوکل سرٹیفکیشنز کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاتر نہ ہونے سے عوامی ریکارڈ بھی غیر محفوظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ بلدیات نے 500 یونین کونسلز کے سرکاری دفاتر کی تعمیر کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپے فنڈز کی سفارش بھی کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کی 1421 یونین کونسل سرکاری دفاتر سے محروم، لوکل سرٹیفکیشنز کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دفاتر نہ ہونے سے عوامی ریکارڈ بھی غیر محفوظ، ضائع ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ بلدیات نے صوبے میں یونین کونسلز کے سرکاری دفاتر کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ ابتدائی طور پر 500 یونین کونسلز کے سرکاری دفاتر کی تعمیر کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپے فنڈز کی سفارش کی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق پہلے فیز میں کرائے کی عمارتوں میں قائم 500 یونین کونسلز کے لیے سرکاری دفاتر کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یو سی سطح پر برتھ، ڈیتھ، ویکسینیشن سمیت دیگر لوکل سرٹیفکیشنز کے لیے 2000 پبلک سروس ڈیلیوری کاؤنٹرز بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یونین کونسلز کے دفاتر کی تعمیر کے لیے سرکاری اراضی استعمال ہوگی۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری جگہوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول 5 روپے، ڈیزل 6 روپے 80 پیسے سستا ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کے باوجود شہری حکومت سے ناراض ہیں، کہتے ہیں مہنگا کرتے ہیں تو 30 سے 50 روپے اور سستا کیا جائے تو معمولی کمی کی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مصنوعات کے دام میں ہفتہ وار رد و بدل۔ حکومت نے پیٹرول کے نرخ میں 6 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ ڈیزل بھی 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 402 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 313 روپے 44 پیسے مقرر۔ رات گئے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود مایوسی کا شکار ہیں، کہتے ہیں جب قیمت بڑھانی ہو تو 30 سے 50 روپے تک بڑھائے جاتے ہیں اور جب دام کم کرنے ہوں تو معمولی کمی کرتی جاتی ہے۔ 6 روپے سے 1 پوائنٹ کا فرق بھی نہیں پڑتا۔ سر ایسے ہی ہے نا جیسے آٹے میں نمک برابر ہے، بڑھاتے ہی 50 ہیں، 100 ہیں اور کم یہ 6 روپے کر دیتے ہیں۔